भाइयों नमस्कार। मैं एपी सिंह, एडिटर इन चीफ AINHR 24 न्यूज़ आपके समक्ष मैं उपस्थित हुआ हूँ। और उत्तर प्रदेश राज्य में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। पहले तो मैं नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी किस तरह से व्यवस्थापिका को, संवैधानिक संस्थाओं को अपने अधिकार क्षेत्र और बड़बोलेपन का लगातार चुनौती देकर उदाहरण देता है। पूर्व राज्यपाल महामहिम राम नाईक जी की घटना याद है। वो किसी उत्तर प्रदेश सरकार के फंक्शन में गए थे और उनके पहुंचने पर किसी ने भी खड़े होकर अभिवादन नहीं किया था। यह पहली घटना है। और उत्तर प्रदेश के मामले में इससे पूर्व एक देश में घटना हुई थी। किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चीफ जस्टिस इंडिया और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को किसी मामले में सम्मन जारी किया था और उन जज साहब को बर्खास्त कर दिया गया था। सरकार ने जो लोग होते हैं तो ब्यूरोक्रेट मानते हैं कि चापलूसी करके सरकार और संवैधानिक संस्थाओं को नीचा दिखाया जाए, अपमानित किया जाए। ये ब्यूरोक्रेट की एक मंशा होती है। इसी और समय समय पर ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है जिसके मुखिया योगी जी हैं, और उत्तर प्रदेश का राजभवन है और जिसमें महामहिम राज्यपाल महोदया, उनका राजभवन एक कार्यालय है और निवास स्थान भी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 में स्पष्ट दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति और महामहिम राज्यपाल को स्पष्ट रूप से छूट दी गई है। किसी भी आपराधिक मामले उन पर नहीं चलेंगे, न्यायालय उनका संज्ञान नहीं लेंगे। एकदम स्पष्ट बात है। और अगर सिविल मामलों में मामले आते हुए हैं 2 महीने का कानूनी नोटिस जरूरी है। अब बांदा SDM साहब इसलिए कि वो कानून से ऊपर हैं, अपने को कानून से ऊपर मानते हैं, भारतीय संविधान के ऊपर मानते हैं। उनके द्वारा एक वाद की सुनवाई में जिसमें महामहिम को पक्षकार बनाया गया, उस पर उन्होंने महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को तलब करने का तलबी सम्मन जारी कर दिया। यहाँ पर होना ये चाहिए था। राज्यपाल श्री के प्रमुख सचिव को पार्टी बनाया जा सकता था और उन्हें सम्मन जारी किया जा सकता था, लेकिन सीधे तौर पर महामहिम राज्यपाल महोदया को किसी भी स्थिति में सम्मन जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 361 ने पूरी तरह से सुरक्षात्मक कवर कर रखा है। वो उसका कारण भी है। कभी कभी ब्यूरोक्रेसी और पुलिस अपनी हदों को पार कर जाती है। अभी दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज को, बहुत पहले की घटना है कि उनको गिरफ्तार किया गया, उनको शराब पिलाई गई और उनको प्रताड़ित किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया और कई कानून बनाए, लेकिन इतनी बड़ी घटना है
इसका सीधा मतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ब्यूरोक्रेट को खुली छूट दे रखी है, मनमाना करने के लिए छूट दे रखी है, और अनाप शनाप जो भी आता है अधिकारी करते रहते हैं। और इस प्रदेश में पहले से ही आरोपी से जांच कराने का एक प्रचलन है, और भ्रष्टाचार भी कार्यपालिका के लोग ही करते हैं। हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला, आय से अधिक संपत्ति सभी के पास है। अब ऐसे मामले में सरकार जिस तरह से मामला बहुत हल्के में ले रही है, यह बहुत गंभीर बात है। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार के घटनाक्रम होते हैं तो वह उचित नहीं है। जय हिंद, जय भारत।